आज के समय में सफल तो सब होना चाहते हैं, लेकिन कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। सभी को कोई शॉर्टकट रास्ता चाहिए। गौतम बुद्ध ने जीवन में सफल होने के मंत्र बताए हैं, जिसकी मदद से आप अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध की छोटी सी कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे थे। एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे हैं, आखिर उनका क्या उपयोग है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसीलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पानी की बूंद भी नहीं मिलती। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहां लोगों की भीड़ दिख रही है। वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव के जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो है, लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आती। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढा ही करते, जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। पर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया, इसलिए इन लोगों को पानी नहीं मिला। क्योंकि किसी ने मन से कोशिश नहीं किया, कोई परिश्रम ही नहीं किया, सब आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया। जब गौतम बुद्ध अपने शिष्य को समझा रहे थे, तभी उस गांव का एक आदमी उनकी ये बातें सुन रहा था। गौतम बुद्ध के जाने के बाद वो व्यक्ति भी अपने घर चला गया, लेकिन रात को सोते समय उस व्यक्ति के मन में वही बात आने लगा। तब उस व्यक्ति ने रात में ही कुदाल फावड़ा लेकर उस मैदान की तरफ चल पड़ा। वहां पर उसने सबसे ज्यादा गहरे वाली गड्ढे में खुदाई शुरू कर दिया। पूरी रात मेहनत करने के बाद सुबह में उसको पानी की कुछ झलक दिखाई दिया, जिसको देखने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तब तक कई गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो गए। सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस व्यक्ति ने जब पूरी बात बताई तो सब लोग मिलकर मेहनत किए और उन लोगों को पानी मिल ही गया। गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकता है, जिसको केंद्रित करना अनिवार्य है, तभी सफलता मिलेगी।